स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर जो है लगातार आजकल हर किसी को, हर दूसरे व्यक्ति को देखने में आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो हमारी दिनचर्या है, हमारा जो खान पान का सिस्टम है वो बहुत ही चेंज हो चुका है। इसके अलावा जो एज फैक्टर है, यानी 30 से लेके 40 या 50 साल तक के जो लोग होते हैं उनमें ये हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो मोटापा से पीड़ित लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता क्या है। देख लीजिए, उच्च रक्तचाप जो है 40 से 60 वर्ष तक के लोगों में देखा जाता है। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि मोटापा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे जो शरीर है उसमें धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है और उसकी वजह से जो है धमनियाँ जो हैं, धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से ही हमारा शरीर जो है उसमें ब्लड का फ्लो होता रहता है। अगर ये दबाव ना हो तो क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो होने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, ये दबाव बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर ये प्रेशर ना हो तो ब्लड पूरे शरीर में फ्लो नहीं होगा और इंसान जो है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी जब हार्ट सिकुड़ जाता है तो उस समय क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और जब हार्ट का प्रसार होता है यानी उसकी बढ़ोतरी होती है तो उस समय जो ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। यानी इसका जो है बिल्कुल ही अपोजिट सिस्टम होता है। मतलब हार्ट संकुचन होता है अगर हार्ट का, तो उस समय क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है उसका क्या होगा, बढ़ाव यानी बढ़ेगा। और जब हार्ट जो है उसका जब प्रसार होता है उस समय क्या होगा, ब्लड प्रेशर घटेगा। सारा ही जो हमने देखा है सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। होता है रक्तचाप जो है हृदय के बढ़ने पर क्या होगा, हृदय के बढ़ने पर उसका घटाव होगा और घटने पर प्रसार होगा। और जो हमारी धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ जो हैं लचीली होती हैं और उनके लचीलेपन की वजह से ही जो रक्त है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में पहुंचता है। जो हमारा हार्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, आलिंद और निलय, आलिंद व निलय। तो जब रक्त हमारे शरीर में प्रवाह करता है तो उस समय धमनियों के लचीलेपन की वजह से और प्रेशर की वजह से जो है रक्त हमारे शरीर में पहुंचता है। और ये जो प्रेशर होता है ये दो तरह का होता है, एक है सिस्टोलिक और दूसरा है डायसिस्टोलिक। तो पहला देख लेते हैं सिस्टोलिक जो है उसमें सबसे पहले देख लीजिए, हार्ट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, आलिंद और निलय। हार्ट का लेफ्ट निलय जो है वो संकुचित होता है तो उस समय धमनियों में बहुत अधिक प्रेशर लगता है और इस समय जो है रक्तचाप बहुत अधिक प्रेशर के साथ जाता है और ये प्रेशर बहुत तेज होता है और इसी प्रेशर को कहते हैं साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब कहने का है कि जब बहुत प्रेशर से ब्लड पहुंचता है, धमनियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और इस प्रेशर की वजह से प्रेशर जो है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और उसे कहते हैं साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण रहते हैं। तो तीसरा जो जो प्रेशर है हमने देखा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर जो है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का अंतर होता है। और अगर ये अंतर लगातार बढ़ता जाए और उसी प्रकार से यथासंभव बना रहे तो उसी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं
एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वो है 110 से 145 mmHg। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक सामान्य व्यक्ति जो है उसका, सामान्य से मेरा मतलब है एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 145 mmHg होना चाहिए, और डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 70 से लेके 90 Hg/mm होना चाहिए। सिस्टोलिक जो है वो अधिक घातक नहीं होता है और गर्भावस्था, एथेरोस्क्लेरोसिस और रक्त अल्पता यानी एनीमिया की स्थिति में हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरा अच्छे डिटेल से बताया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो इन सिचुएशंस के वजह से जो है सिस्टोलिक रक्तचाप हो जाता है, परंतु ये बहुत अधिक घातक नहीं होता है। नेक्स्ट जो ब्लड प्रेशर जो है वो है डायसिस्टोलिक। इसकी वजह से हार्ट, गुर्दे, लीवर प्रभावित होते हैं और इसकी वजह से मरीज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और रोगी को बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका रीज़न होता है कि हार्ट, गुर्दे, लीवर इनमें विकृति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और इस वजह से रोगी को बेहोशी सी आने लगती है। और अगर इससे भी ज़्यादा यानी 120 जो mmHg है ब्लड प्रेशर, अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही आज का हमारा समय समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित ही कई अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।